नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चैत्र महीने की। चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय पंचांग के हिसाब से देखें, हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो ये पहला महीना होता है भारतीय पंचांग का। चैत्र महीने की महिमा क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं, इस महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जब आप घर से निकल रहे हैं, कभी भी निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो पहले वही पैर आगे बढ़ाइए जिस तरफ की सांस चल रही हो। स्वर विज्ञान कहते हैं इसको। चेक कर लीजिए बाईं सांस चल रही है कि दाईं सांस चल रही है। जिस तरफ की सांस चल रही है वही पैर आगे बढ़ाइए। इससे आपको दिन भर के कार्यों में सफलता मिलेगी। अब ये जानते हैं कि चैत्र महीने का महत्व क्या है, चैत्र महीने का मामला क्या होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय पंचांग या हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र महीना है। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम है चैत्र। इस महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। इस बार जो चैत्र का महीना है वो 29 मार्च से तकरीबन 27 अप्रैल तक रहेगा, जिस महीने में चैत्र के नियमों का पालन किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, विवाह तय हो सकता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आंशिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, मानसिक समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि चैत्र के महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं। देखिए, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है। चैत्र के महीने में ही पाप मोचनी एकादशी आती है, जिस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है। इस महीने से नव संवत्सर का, भारतीय नववर्ष का आरंभ भी होता है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र भी आता है। भारतीय नए साल के साथ वसंत के नवरात्र की शुरुआत भी होती है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र पूर्णिमा मानते हैं और इस दिन तमाम धार्मिक कृत्य और दान आदि किए जाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ का योग बन रहा है, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता दूर होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%।
चलिए अब आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न एक महिला दर्शक ने हमें लिखा है हैदराबाद से। वो चाहती हैं कि उनका नाम ना लिया जाए, तो हम उनका नाम नहीं लेते हैं। उनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1993। जन्म का समय है 1:15 AM मध्यरात्रि में। जन्म का स्थान है सिकंदराबाद। ये कह रही हैं कि प्रेम विवाह करना चाहती हैं। क्या इनका प्रेम विवाह हो पाएगा, क्योंकि इनके घर वाले तैयार नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है भविष्य कैसा रहेगा। तीसरा प्रश्न है स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। और अंत में ये पूछ रही हैं कि क्या ये मांगलिक हैं या नहीं हैं। देखिए, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है मई 2022 तक। देखो, मई 2022 तक जो स्थितियां अभी बनी हैं उसमें शांति बनाए रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि मई 2022 तक अभी आपका विवाह नहीं हो रहा है। लेकिन मई 2022 के बाद आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, जिसमें घर वालों की सहमति भी आपको आगे चल करके मिल जाएगी। तो मई 2022 के बाद आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। भविष्य आपका उज्जवल है, जिंदगी में कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन पेट को लेकर और आंखों को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। कुंडली आपकी मांगलिक बिल्कुल भी नहीं है, तो मंगल दोष की चिंता आप ना करें। आपका विवाह जल्दी हो सके, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि चैत्र महीने में खान पान की सावधानियां क्या हैं। देखिए, चैत्र महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए, फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए। इस महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस महीने में अगर आप चना खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। जहां तक संभव हो थोड़ा खाइए और ताजा भोजन ग्रहण करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, धन की हानि हो सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि चैत्र के महीने में किस तरह की पूजा उपासना करनी चाहिए। देखिए, चैत्र के महीने में भगवान सूर्य और देवी यानी मां दुर्गा की उपासना करना लाभकारी होता है। नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा के लिए सूर्य देव की उपासना इस महीने में करें। शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना करें। इस महीने में लाल फलों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ चैत्र के महीने से नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालें तो बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन की तरफ मन आपका झुकेगा, नया काम शुरू हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम टालने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, चोट चपेट से बचाव करें,
अपयश मिल सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने चैत्र के महीने की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर ससुराल पक्ष के लोगों से समस्या हो रही हो तो क्या उपाय करेंगे? घर में राम दरबार का चित्र स्थापित करिए। भगवान राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को मिला करके राम दरबार बनता है, इसकी स्थापना करिए। नियमित रूप से उनके सामने सुबह घी का दीपक जला करके अच्छे संबंधों की, अच्छे रिश्तों की प्रार्थना करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।